हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सीजी व्यापम हब पर। मेरा नाम है विभोर कुमार श्रीवास्तव और आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं सीजी व्यापम सीजीपीएससी के रीजनिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पार्ट 2, जिसका टॉपिक है क्लासिफिकेशन पार्ट 2। क्लासिफिकेशन पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसका जो प्लेलिस्ट बनेगा इसके पूरे पीवाईक्यू का, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो देखो, पहला क्वेश्चन आया है हमारा सीजीपीएससी हाथकरघा 2022 में, हैंडलूम है ना, सीजीपीएससी हैंडलूम एग्जाम 2022 में। ये जो चार ऑप्शन आपको दिए हैं, इनमें से कोई एक अलग है, तीन एक जैसे और एक अलग है, तो हम जो अलग है हमको वो निकालना है, ऑड वन आउट निकालना है। तो देखो, जो 85 और 40 आपको दिख रहा है, इसमें आपको एक सिंपल लॉजिक नजर नहीं आ रहा है क्या? अगर आप इसको देखते हो तो कैसे कि देखो, जो 85 है, 85 के दोनों अंक को अलग कर दो, तो 85 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 40। तो देखो 40 बराबर हो गया। सेकंड क्या है, देखो 9 और 3, इन दोनों को अगर इंटू करते हो तो बनता है 27, तो ये भी हो गया। देखो अब यहाँ पे देखो क्या है, 47, तो 47 में क्या है? 4 और 7, इसमें क्या होगा? 4 7 28, ये भी हो गया। अब ये है देखो, 5 इंटू 5 कितना होता है? 25, लेकिन यहाँ हमको कितना दिया है? 30। तो यह यही हमारा अलग हो जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी सब तो एक फॉलो कर रहे हैं एक ही रूल को, बस यही फॉलो नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यह है आपका सहायक संपरीक्षा 2023 में। इसमें से कौन सा ऑड है? देखो, वर्ग, वृत्त, आयत या फिर त्रिभुज। तो क्या हो जाएगा? वृत्त। क्यों? क्योंकि देखो वर्ग है तो वर्ग हो गया ये, मतलब वर्ग लाइन से बना है, लाइन से मिलके बना है, या फिर ये बोल सकते हैं अपन कि कोना है इसमें। वृत्त क्या होता है? देखो वृत्त तो गोला है, गोला में कोई कोना नहीं होता है। फिर क्या है? आयत। तो देखो आयत ऐसे बनता है, इसमें भी कोना है और ये भी लाइन से मिलके बना है। फिर क्या है? त्रिभुज। तो त्रिभुज ऐसे होता है, तो देखो ये भी लाइन से मिलके बना है और इसमें भी कोना है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? वृत्त। वृत्त यानी सर्कल। सर्कल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। जीपीएससी सहायक संचालक 2017 को ये क्वेश्चन आया है, सॉरी 2017 को ये क्वेश्चन आया, ठीक है। क्या क्या बोल रहा है इसमें? देखो 158, 357, 689 248 753। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो कर सकता है? देखो पहला क्या है? 158 है, 158 का अगर मैं इन तीनों को टोटल कर दूंगा तो क्या हो जाएगा? ये 13 1 14 हो जाएगा, है ना। ये कितना हो जाएगा? 8 5 15 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 14 9 23 हो जाएगा ना। ये रूल तो फॉलो नहीं हो रहा है इसमें। तो इसमें कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? शुरू का दो डिजिट 15 है, ठीक है, फिर है 8। फिर भी एक बार इसका टोटल करके देख लेते हैं। देखो 1 + 5 + 8 अगर अपन करते हैं, 1 + 5 + 8 अगर अपन करते हैं तो क्या होता है? 14। 3 + 5 + 7 अगर करते हैं तो क्या होता है? 15। 6 + 8 + 9 अगर अपन करते हैं तो क्या होगा? 14 9 23। फिर क्या है? 2 + 4 + 8 अगर अपन करते हैं तो क्या हो जाएगा? 14। फिर क्या है? 7 + 5 + 3 अगर अपन करते हैं तो ये कितना हो जाता है? 15, है ना। अगर आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होगे तो देखो, ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा, ये भी विभाजित हो जाएगा और ये भी विभाजित है ना, भाज्य है ये चारों। केवल ये एक संख्या है जो अभाज्य है। तो ऑप्शन नंबर 6 8 9 वाला कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्यों ये सबसे अलग है? क्योंकि बाकी सारी संख्या भाज्य है, केवल यही एक संख्या का टोटल है जो अभाज्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? सीजीपीएससी AIADIHS 2014 में क्वेश्चन आया है कि दिए गए विकल्पों में से बेमेल चुनिए, मतलब अलग चुनना है इसमें हमको। पहला ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए संग्राम, ऑप्शन नंबर बी है प्रतिशोध, ऑप्शन नंबर सी है शांति, ऑप्शन नंबर डी है कोलाहल, ऑप्शन नंबर ई है बखेड़ा। तो देखो, शांति को छोड़ के बाकी चारों एक दूसरे के पर्याय हो सकते हैं, मतलब बाकी जो चार है वो उन सब का मीनिंग एक जैसा है। संग्राम लड़ाई, प्रतिशोध बदला मतलब उसमें भी लड़ाई, फिर कोलाहल मतलब हल्ला उल्ला लड़ाई, ई मतलब बखेड़ा लड़ाई। तो केवल शांति इसमें ऐसा है जो अलग है ना, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सीजीपीएससी 2015 में क्वेश्चन आया है, क्या क्या बोल रहा है यहाँ पे हमको? देखो 6 9 5 7 6 7, अच्छा, फिर 8 6 7 और 8 7 5 है और ऊपर क्या है? और 5 अंक है ना। एक काम करते हैं ना, इन सब का भी अपन टोटल करके देख लेते हैं। देखो 5 8 + 7 कितना हो रहा है? ये हो रहा है 20। फिर क्या? देखो 8 + 7 + 5 ये भी हो रहा है 20। फिर क्या? देखो 6 + 9 + 5 ये भी हो रहा है 20। फिर क्या? देखो 7 + 6 + 7 ये हो रहा है
13 7 20 ही तो होगा 20। फिर यहाँ पे क्या है 8 + 6 + 7 14 7 21। अच्छा देखो बाकी सब एक जैसे हैं 20 20 20 20। ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 20, ये हो गया 20। केवल ये अलग है तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा क्या 8 6 7 इसका टोटल अलग हो रहा है ना तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सीजीपीएससी 2015 में एक क्वेश्चन आया है कि मोटरसाइकिल, कार, साइकिल, बस और स्कूटर और ट्रक इन सब में से अलग कौन सा है। देखो मोटरसाइकिल, कार, बस, स्कूटर और ट्रक ये सभी मोटर से चलती हैं, केवल साइकिल क्या है, साइकिल क्या है, साइकिल के लिए हम पैडल चलाते हैं ना, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। ई क्यों, क्योंकि साइकिल ऑप्शन में नहीं है और साइकिल हमारा आंसर, तो इनमें से कोई नहीं, हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या है हमारा सही आंसर, साइकिल, क्योंकि इसमें मोटर नहीं होता, मोटर नहीं होता। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सहायक संपरीक्षक 2018 विषम। ऑप्शन नंबर ए देखो डोंगरी, ऑप्शन नंबर बी हल्बी, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ी या फिर ऑप्शन नंबर डी गोंडी। तो देखो हल्बी, छत्तीसगढ़ी और गोंडी छत्तीसगढ़ की भाषाएं हैं, लेकिन डोंगरी यहाँ की भाषा नहीं है, डोंगरी यहाँ की भाषा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, सीजीपीएससी रजिस्ट्रार 2017 में क्वेश्चन आया है, क्या क्या है देखो 6 9 4 5 7 8 5 6, इसको भी टोटल कर लें, नहीं इसको टोटल मत करो, इसमें मेरे को एक दूसरा लॉजिक दिख रहा है। देखो 6 9 4 5 है तो इसमें 6 और 9 का इंटू कर दो, तो ये क्या निकल के आ जा रहा है 6 9 54, ये 54 को ही उल्टा कर दिया है तो आपका क्या बन गया 45। देखो दूसरा क्या है 7 × 8, 1 मिनट सॉरी, दूसरा हमारे पास क्या है 7 8 5 6, तो ये क्या है देखो 7 × 8 अगर करोगे तो क्या आ जाएगा 56, इसको उल्टा करके 65 करना था, लेकिन यहाँ पे 56 है तो यही राइट आंसर हो जाएगा, आप देख लेना अपन, लेकिन बाकी को भी चेक कर लेते हैं। देखो 5 × 7, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुको, अभी इस लॉजिक को मत लाओ यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी सेम टू सेम आ रहा है। ठीक ठीक 7 × 5 कितना होता है देखो 35 होता है, और यहाँ पे अंक हमारे पास क्या है 7 5 5 7 3 5, तो ठीक है यहाँ पे सीधा बैठा है, यहाँ पे सीधा बैठा है ना। फिर और क्या है ये है 6 8 4 8, इन दोनों का इंटू 48 होता है, तो ये देखो यहाँ भी सीधा सीधा बैठा है, अच्छा ये सीधा सीधा जाएगा, 8 हो गया, ये हो गया 9, ये हो गया 7, ये हो गया 2, 8 और 9 का इंटू कितना होता है 72, तो ये देखो 72। तो देखो बाकी सब में सीधा है, बस यहाँ पे रिवर्स हो गया, तो ऑप्शन ये 6945 हमारा सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 6 ना हम 54 होता है, लेकिन यहाँ पे इसको 45 कर दिया, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ये गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा इसमें हमारा ये है क्या बोलते हैं अल्फाबेट वाला क्वेश्चन, सीजी व्यापम टीपीआई 2015 में क्वेश्चन आया है। तो अपन देखो जब भी अल्फाबेट वाला क्वेश्चन आएगा ना तो सबसे पहले वॉवेल चेक करो। देखो इसमें कितना वॉवेल है, एक है, इसमें भी एक है, इसमें कोई वॉवेल नहीं है, इसमें एक वॉवेल है ना। देखो ए ई आई ओ यू ये होता है वॉवेल, तो आप इसमें अगर वॉवेल चेक करते हो तो देखो यहाँ पे एक वॉवेल है, इसमें कितना वॉवेल है, एक वॉवेल है, इसमें कोई भी वॉवेल नहीं है, यहाँ पे देखो एक वॉवेल है, तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि सी अलग है, बाकी सब में एक एक वॉवेल दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये आया है आपका बिजली विभाग 2022 में, CSPSCL 2022 में। फिर हमारा देखो पहले हम AEIOU चेक कर लेते हैं, AEIOU वॉवेल चेक कर लेते हैं। तो देखो वॉवेल से कुछ खेल हो रहा है क्या, यहाँ पे मैच करो, मैच करो, मैं तो कर ही रहा हूँ। यहाँ पे एक भी नहीं है, यहाँ भी एक भी नहीं है, यहाँ भी एक भी नहीं है, यहाँ पे एक है, और केवल एक ही है ना, तो ये हमारा सही आंसर हो जाए, क्योंकि क्यों, क्योंकि बाकी किसी में भी कोई भी वॉवेल नहीं दिया है, केवल यही एक ऐसा वो है टर्म है जिसमें एक वॉवेल हमारे पास छुपा हुआ है ना, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। पीडीओ 2015 में क्वेश्चन आया, पिछला क्वेश्चन किसमें आया था, बिजली विभाग 2022 में, CSPSCL 2022 में। देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है कि सलजम, नाशपाती, लुपिन और सेब इनमें से अलग कौन सा है। देखो सलजम, नाशपाती और सेब ये तीनों तो खाने वाली चीजें, फल होते हैं। लुपिन एक फूल होता है, लुपिन एक फूल हो, क्या है, फूल है, इसलिए ये सही आंसर हो जाएगा, फूल
फ्लावर, इसलिए ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पीडीओ 2015, ये भी पीडीओ का ही था क्या पिछला भी? हाँ, तो देखो इसमें क्या पूछ रहा है कि चंद्र शनि शुक्र पृथ्वी, इसमें से अलग कौन सा है? देखो चंद्र शनि शुक्र पृथ्वी, शनि शुक्र और पृथ्वी ये सब ग्रह हैं। क्या है? ग्रह हैं। क्या क्या? शनि, शुक्र और पृथ्वी, यह ग्रह हैं। और उपग्रह है कौन सा? चंद्र। चंद्र एक उपग्रह है। चंद्र किसकी परिक्रमा करता है? पृथ्वी की। पृथ्वी की परिक्रमा करता है ना, इसीलिए इसका उपग्रह है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि बाकी सब ग्रह हैं, चंद्र बस उपग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। स्टेनोटाइपिस्ट CGST 2021 में क्वेश्चन आया है कि 71, 73, 79, 91 इसका सही आंसर कौन सा होगा? तो देखो ये क्वेश्चन तो देखते ही बन रहा है कि इसका सही आंसर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाकी सभी जो अंक है वो विभाजित होते हैं वो अविभाजित हैं। 71, 73 और 89 ये अविभाजित है। 91 विभाजित हो जाएगा। किससे होगा? ये 7 से विभाजित हो जाएगा, है ना? 7 से विभाजित हो जाएगा। कितने बार में? 13 बार में। 13 बार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ VDAG 2021 में क्वेश्चन आया है। क्या क्या है हमारे पास? सबसे पहले क्या देखेंगे अपन इसमें? AEIOU, क्योंकि आजकल इसी का लहर चल रहा है ना, तो आप इसको चेक कर लो। आप अगर देखते हो तो ऑडियो में 3 वॉवेल है। 4 है भाई, 4 है ऑडियो में। 4 एक वॉवेल 4 है, 4 वॉवेल। इसमें कितने देखो? AEIOU, इसमें 3 वॉवेल्स है ना। देखो यहाँ पे ये देखो ये सभी वॉवेल हो गए। यहाँ पे 3 वॉवेल है। इसमें कितने देखो? IEO, इसमें भी कितने? 3 वॉवेल्स हैं। और यहाँ पे कितने देखो? AAE, इसमें भी कितने वॉवेल्स हैं? 3 वॉवेल्स। केवल ऑडियो जो है उसमें 4 वॉवेल्स है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर ए अलग है, बाकी तीनों एक समान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, हर प्रकार का लॉजिक हमको लगाना है। ठीक है, देखो सहायक संपरीक्षक 2021, तो जिसको इजी लग रहा होगा तो आप ये भी देखो कि एकदम करंट का क्वेश्चन है, 21 का, है ना। क्योंकि सहायक संपरीक्षक का पिछला पेपर तो 21 में ही हुआ था। अगर आपको ये 4 साल पुराना भी लग रहा है तो लास्ट पेपर तो इसका इसी में हुआ था ना। देखो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा विषम है? कछुआ। ऑप्शन नंबर ए कछुआ, ऑप्शन नंबर बी केकड़ा, ऑप्शन नंबर सी मेढक, या फिर ऑप्शन नंबर डी मछली। तो देखो कछुआ, केकड़ा और मेढक ये तीनों पानी प्लस जमीन दोनों में रह सकते हैं, लेकिन मछली केवल पानी में रहेगी। तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, केवल पानी में रहेगी, है ना। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। CGPSC ACF 2021 में क्वेश्चन आया है, साइटोलॉजी कोशिका से उसी तरह संबंधित है जिस तरह मायरमेकोलॉजी निम्नलिखित से संबंधित है। देखो साइटोलॉजी जो होता है, साइटोलॉजी क्या होता है? ये होता है कोशिका का अध्ययन, कोशिकाओं का अध्ययन। उसी प्रकार आपका जो मायरमेकोलॉजी है, ये क्या है बताओ? ये भी किसी का अध्ययन है, मैं आपको ये बता रहा हूं। किसका अध्ययन है बताओ? थोड़ा सा तुक्का मारो। नहीं समझ पा रहे हो? चलो मैं बताता हूं। तो ये होता है आपका चींटी का अध्ययन। एक मिनट ना, चींटी की जगह चींटियों लिख देता हूं ना, सॉरी। ची अरे चींटियों का होता है, कभी कभी पेन अटक जाता है। चींटियों का अध्ययन, चींटियों का अध्ययन होता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, चींटियों का अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाकी मछली, शैवाल और कावक ये हमारा गलत आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो देखो यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो ऊपर दिया हुआ है ना, इसी के जैसा रूल हमको नीचे ढूंढना है। तो देखो ये इसका स्क्वायर होके एक बढ़ गया यहाँ पे, ऐसा मेरे को लग रहा है। क्या ऐसा किसी और में हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो देखो इसमें हम निकाल लेते हैं डिफरेंस, 264। इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 31। इसका इससे डिफरेंस कितना हो जाएगा? 14 में से 7 जाएगा, 6 से 31 बढ़ गया है ना। 14 में से 7 जाएगा तो 7। आपका यहाँ पे क्या बचा? 5 बचा। ये से कैरी फॉरवर्ड लेगा तो ये हो जाएगा 15। 15 में से, अरे नहीं 15 क्यों यार, यहाँ पे 5 है ना, 5 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2। 5 में 3 जाएगा 2, ये हो जाएगा 227। इससे 227 बढ़ेगा, 264 आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? तो इन दोनों में डिफरेंस है आपका, यहाँ पे आ जाएगा 6। 7 से एक जगह 6 हो जाएगा ना, 22। 22 से 9 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 19। अच्छा, तो ये हमको स्क्वायर दिखता है किसका? 14 का स्क्वायर। अच्छा, तो यहाँ पे एक पूर्ण स्क्वायर से पूरा गेम हो रहा है, टोटल हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक पूर्ण स्क्वायर निकालने को देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में हमारा आता है। तो देखो ऑप्शन नंबर ए से चालू करते हैं ना, 4, 27, 194। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ के आ रहा है 23। यहाँ से कितना बढ़ रहा है? देखो सबसे पहले तो बढ़ रहा है 7, 7 बढ़ के हो गया 34, और फिर 34, एक मिनट सॉरी, 34, 34 और अगर 67, हाँ 67, 67 के बाद ये हो गया, ठीक है। एक 167 में 7 आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 174, 174 और 20, 194। अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है? देखो ये हो गया 4, और 16 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 4, मतलब 144। अच्छा 144, और 144 किसका स्क्वायर है? हम स्क्वायर देख रहे थे ना कि स्क्वायर का टोटल होना चाहिए। तो 144 स्क्वायर है आपका 12 का। तो ये भी एक पूर्ण स्क्वायर से ऊपर बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा, है ना, कि ऊपर स्क्वायर को बेस बना के ऐड हुआ है और यहाँ पे भी स्क्वायर को बना के बेस ऐड हुआ है। बाकी तीनों ऑप्शन आप चेक कर लेना, ये इसमें ये रूल फॉलो नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। ये क्वेश्चन आया है प्री बीएड 2014 में। पिछला क्वेश्चन किसमें आया था? सीजीपीएससी SES 2022 में। तो हमको हर प्रकार का लॉजिक याद रखना है। आप एक बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? सीजी व्यापम प्री बीएड 2014 में क्वेश्चन आया है। तो देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है कि इसमें विषम क्या है? सेब, आम, संतरा या पपीता। तो देखो सेब, संतरा और पपीता, जब हम अपन इनको काट के खाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा बीज होते हैं। ठीक है, संतरा को तो क्या ही काटे खाओगे, छिलके खाओगे, लेकिन इसमें बहुत बीज होते हैं। लेकिन आम, आम इकलौता ऐसा फल है इन चारों में जिसमें एक या दो बीज होते हैं, देखो जो दो बीज होते आम में ना, जो दो बीज होते हैं ना, वो दो बीज जुड़ जाते हैं और वो एक बीज का रूप ले लेते हैं। जब आप पका आम खाओगे ना अभी गर्मी के सीजन में, तो उस एक बीज को आप ऐसे तोड़ोगे ना, देखना अंदर दो बीज रहते हैं, उसके एक शेल के अंदर दो बीज रहते हैं। तो इसीलिए एक या दो लिख रहा हूं, लेकिन ये दो बीज ही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा कि आम इनमें से अलग है, बाकी सब में बहुत बहुत सारे अलग अलग बीज होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। अच्छा, संयुक्त परीक्षा 2018 में क्वेश्चन आया है। पिछला क्वेश्चन किस में आया था? सीजी व्यापम प्री बीएड 2014 में। तो देखो 69 है, 49 है और 45 है। ये जैसे बना होगा ना, वैसे ही इनमें से कोई ऑप्शन बनना चाहिए, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसे मैं ज्यादा लॉजिक कुछ नहीं लगाऊंगा, इसे मेरे को क्लियर दिख रहा है। देखो ये है जो 69, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। ये जो 49 है ये 7 से डिवाइड हो रहा है, और ये जो 45 है ये 5 से डिवाइड हो रहा है। इसी प्रकार मैं इन चारों ऑप्शन को देखता हूँ। देखो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अपन आगे चेक कर लेते हैं। देखो 72 तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 40 7 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। फिर यहाँ पे 64, 64 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी नहीं। 72 3 से डिवाइड हो जाएगा, 48 7 से डिवाइड नहीं होगा, सॉरी। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। बिजली विभाग 2022 CSPSCL 2022 में क्वेश्चन बना है। देखो क्या है? विषम। ये जो चार ऑप्शन है इसमें से विषम कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है आपका AEO, ऑप्शन नंबर बी है आपका CDF, ऑप्शन नंबर सी है आपका QTW, ऑप्शन नंबर डी है आपका HJN, ऑप्शन नंबर ए
ऑप्शन नंबर ए सबसे अलग है, बताऊं क्यों? क्योंकि इसकी जो 3 अल्फाबेट है ना, तीनों ही वॉवेल्स है, तीनों ही वॉवेल्स हैं, बाकी सब अलग-अलग हैं। बाकी किसी में भी कोई भी वॉवेल नहीं है और बाकी सब अलग-अलग है, कांस्टेंट है ना? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि 20 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। इन 20 क्वेश्चन में से आप साथ-साथ बनाए होंगे, तो आपसे कितने क्वेश्चन बने हैं उसको कमेंट में आप ज़रूर बताओ मेरे को, ताकि हम सबको पता चले कि हम कितने पानी में हैं, है ना? और बाकी लोग को भी कॉम्पिटिशन का अंदाज़ा हो जाए और हमको भी बाकियों को देख के पता चल जाए कि कितना कॉम्पिटिशन चल रहा है। तो और इसका जो प्लेलिस्ट का एक लिंक बनता है ना, उस प्लेलिस्ट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी आपको दिखेगा वो वीडियो और प्लेलिस्ट का लिंक स्क्रीन में। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। सभी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू चल रहे हैं, पंचायती राज के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। इन सभी को देखने के लिए आप चैनल पर जरूर आए, शिवनाथ सीजी व्यापम हब। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।